हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। आज हम बात करने वाले जो आइडेंटिटीज हमने डिराइव की थी, राइट? वो आइडेंटिटीज क्यों हमने डिराइव की, यानी कि क्या वो आइडेंटिटीज हम कहीं पे यूज कर सकते हैं उसको, और हाँ तो कहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये जो आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं उसको हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी यूज करेंगे और हमारा ये जो चैप्टर है उसमें भी यूज करने वाले। आप बोलोगे चैप्टर में तो चलो ठीक है यूज कर सकते हैं, पर डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करेंगे, दोनों ही चीज अभी हम सीखने वाले। तो पहले यहाँ पे ये सीखते हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग ये आइडेंटिटीज हमें कैसे यूजफुल है, राइट? तो यहाँ पे पहले तो कितनी आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी वो देख लेते। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 आइडेंटिटीज थी स्टैंडर्ड। कौन सी थी? a माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, फिर एक थी a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, और एक थी x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी वाली। ये चारों आइडेंटिटीज हमने डिराइव की थी वहां पे। अभी यहाँ पे मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये जो आइडेंटिटीज है ना वो आपको माइंड में रखनी है। क्यों? क्योंकि यही आइडेंटिटीज हमें कहीं पे अप्लाई करनी है। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। 4p माइनस 3q मल्टीप्लाई बाय 4p माइनस 3q। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये एक ही सब ब्रैकेट दूसरी बार यहाँ पे दिया गया है। आप बोलोगे कि सर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। नहीं, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, इसको ही हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि 4p माइनस 3q होल स्क्वायर। तो अभी आप यहाँ पे हमारी वो जो 4 आइडेंटिटी थी उसके अंदर देखो तो कोई आइडेंटिटी मैचिंग हो रही है। यस, कौन सी वाली? फर्स्ट वन, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली। यहाँ पे हम 4p को a ले लेते हैं और ये जो 3q है उसको हम b ले लेते हैं, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है आपको। यस, तो उसका यहाँ पे हम क्या सिंप्लीफिकेशन देते थे तो कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से यहाँ पे ये जो हमारा एग्जाम्पल है उसका अगर सिंप्लीफिकेशन हमें देना है तो यहाँ पे हम क्या दे पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे कि 4p स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4p मल्टीप्लाई बाय 3q प्लस 3q होल स्क्वायर है, राइट? अभी यहाँ पे आप देखो सिंप्लीफिकेशन करते हर एक टर्म का, राइट? तो फर्स्ट टर्म क्या था हमारे यहाँ पे? तो फर्स्ट टर्म है 4p का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे भी होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर कैसे करेंगे? तो कि जैसे स्क्वायर करते हैं, राइट? यानी कि 4 का स्क्वायर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय p का जो स्क्वायर आएगा वो, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, एंड p का स्क्वायर p स्क्वायर, यानी कि 16p स्क्वायर बन गया फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4p मल्टीप्लाई बाय 3p है, यानी 4 यहाँ पे 4 2 जा 8 कर लेते हैं और ये 8 3 जा 24 हो जाएगा। कैसे आया? तो आपने यहाँ पे मोनोमियल से मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन किया था ना। यस, वैसे ही यहाँ पे हमने क्या किया, 3 मोनोमियल है। कौन से? 2 4p एंड 3q, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है सिंपल सा, राइट? यानी कि यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन कर देते और जो भी वेरिएबल्स है उनका मल्टीप्लिकेशन उसके बाजू में लिख देंगे, राइट? अभी यहाँ पे देखो तो कि 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24 हो गया, और ये पी क्यू यानी कि माइनस 24 पी क्यू हो जाएगा। क्यों माइनस मैंने लिखा? क्योंकि आगे माइनस था इसलिए यहाँ पे भी माइनस ही लिखेंगे। और फिर यहाँ पे आप देखो तो ये जो 3q है उसका होल स्क्वायर क्या होगा? जैसे 4p का किया था, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 एंड q का स्क्वायर q स्क्वायर, यानी कि प्लस 3q नहीं प्लस 9q स्क्वायर, राइट? तो इसी तरह से हमने यहाँ पे फर्स्ट वाली जो आइडेंटिटी है हमारी यूज कर ली। यहाँ पे अगर सेकंड आइडेंटिटी यूज करनी है तो वो हम कैसे यूज करेंगे? सिंपल सी बात है, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस कर दो, तो वहाँ पे हमारा सेकंड आइडेंटिटी यूज हो जाएगा कुछ इस तरह से, राइट? तो यहाँ पे आप लोगों ने पहली 2 आइडेंटिटी जो है वो हम यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग वो सीख लिया। अभी यहाँ पे आपको ये बताऊँ कि आप बोलोगे कि ये तो हमारी चैप्टर के अकॉर्डिंग है, अगर हमारी डे टू डे लाइफ में अगर यूज़ करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे अगर आपको बोला जाता है कि 4.9 है, 4.9 उसका होल स्क्वायर करने के लिए बोला जाता है, राइट? तो 4.9 का होल स्क्वायर कैसे करने का? यानी कि आप कहीं पे भी कोई चीज़ खरीद रहे हैं और उसका प्राइस है 4.9, राइट? 2 चीज़ खरीद रहे हैं वही सेम, तो 4.9 मल्टीप्लाई बाय 4.9 अगर हमें करना है यहाँ पे अभी, राइट? 4.9 मल्टीप्लाई बाय 4.9 करना है तो वो कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे कि कुछ इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे, पर मैं बोलूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन करने से जल्दी आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। कैसे? तो कि सेम थिंग जो हमने यहाँ पे पहली 2 आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा।
जैसे ये 4.9 है, उसको मैं 5 माइनस 0.1 लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर। तो यहाँ पे ये देखो, आप फर्स्ट वाली आइडेंटिटी इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और अगर ये अप्लाई करते हो तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो पता चल गया यहाँ पे हमारी पहली दो आइडेंटिटी कैसी यूज़ होती है। इसी तरह से ही सब आपके आइडेंटिटीज़ जो भी है उसके एप्लीकेशंस आपको आपके यहाँ पे ये चैप्टर में भी करने, और आपकी डे टू डे लाइफ में अगर कहीं पे भी आपके पास मोबाइल या कैलकुलेटर वगैरह ना हो और आपको इजीली वे में जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो आप ये सब आइडेंटिटीज़ वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।